तरह से ये जो सूचना है ये बाहर गई होगी क्या? हाँ, देखिए, प्रातः कंट्रोल रूम में कुछ व्यक्तियों द्वारा अभिभावक हैं जो कुछ स्कूल को लेकर अपनी मंशा जाहिर की कि कैसी उनको खबरें पता चली कहीं किसी बच्चे के साथ स्कूल की अपहरण का या इंजेक्शन लगाने के प्रकरण आया और चूँकि एक पैनिक क्रिएट हुआ, सोशल मीडिया पर भी कुछ चीज़ें आई, बहुत तरह से इस बारे में सवाल पूछे गए और तत्कालीन स्कूल को चिन्हित करते हुए एक हमारी टीम वहाँ गई और जो CCTV फुटेजेस लगे थे या जो बच्चे थे वहाँ पर उनसे वार्ता की गई। जब बच्चे कुछ आइडेंटिफाइड हुए तो पता चला कि शनिवार को जो है जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष और एक बच्चा खड़े थे। उनके द्वारा सिर्फ 2 सवाल किए गए थे कि स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है और कितनी फ़ीस होगी, और इसके बाद वो बच्चे अंदर चले गए। तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में आपस में रूमर्स टॉक हुई और वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में प्रेजेंट हुई और इसके बाद जब जानकारी इसके स्कूल प्रबंधन को हुई तो उनके द्वारा बच्चों की ब्रीफिंग की गई, घटना की कोई जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी और तो बच्चों को वहाँ ब्रीफ किया गया कि कभी भी अपने जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, उसको फॉलो करें, अपनी बस में जाएं, अपने पेरेंट्स अगर लेने आते तो उनके साथ जाएं। तो इस तरह की बात जो जनरली स्कूल अपने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को समझाते हैं वो चीज़ बताई गई थी। क्योंकि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था इसलिए कोई रिपोर्ट नहीं हुआ और इसके बाद भी जब हमारी टीम ने CCTV फुटेज में जब उन बच्चों को थोड़ी देर बात करते हुए देखा तो उसमें एक महिला और एक व्यक्ति और एक छोटा बच्चा आइडेंटिफाइड हुआ था। उसके आधार पर हमारी टीमों ने उसको ट्रैक डाउन किया तो पूरा घटनाक्रम पता चला कि वो गांधी शताब्दी हॉस्पिटल जो सामने ही है वो रेगुलर वहाँ इलाज के लिए आते हैं, उनको इंजेक्शन भी लगते हैं और इसी कारण वो वहाँ खड़े थे। स्कूल जैसे ही निकलते थे स्कूल का गेट था और बच्चे वहाँ जा रहे थे, चूँकि इनके भी बच्चे हैं और इनको भी एडमिशन और प्रोसेस जानकारी, तो ऐसे ही उन्होंने बच्चों से 2 मिनट थोड़ी देर के लिए बस ये सवाल कर लिया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कोई घटना नहीं थी बट कहीं ना कहीं रूमर्स के माध्यम से ये इस तरह प्रसारित हुई और जिसमें एक पैनिक फैला। तो सभी अभिभावकों को भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इस तरह की ना कोई घटना थी, ना कोई गैंग सक्रिय है। इस सिर्फ बच्चों के एक रूमर्स के कारण, बातचीत करने के कारण सही प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं इस तरह की खबर प्रकाशित और प्रसारित हुई। रेशमा परवीन। देखिए रेशमा जी, अभी हाल फिलहाल में खबर प्रकाशित हुई, उसके बाद से क्या कुछ अभी तक पुलिस की ओर से कार्रवाई हुई है? पूरा मामला ही है। मेरे पास सुबह फ़ोन आता है पुलिस वालों का मेरे हस्बैंड के पास। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं शेषधारा पे, तो पुलिस ने हमें नहीं उठाया, हम पुलिस के पास गए ऑलरेडी। हमें पुलिस हमारे पास नहीं आई, हम ही पहुँचे वहाँ थाने में कि ऐसा सब बात थी। तो हमने जब ये सुनी तो हम ये इंजेक्शन ले, मैं वहाँ गई थी, मैं इंदिरेश में, मेरे हस्बैंड का इलाज ट्रीटमेंट वहाँ चलता है। तो ये जब मुझे ठंड लगी ना तो मैं ये पर्चा लेकर वहाँ ऐसे इस तरह बैठ गई, इस तरह जैसे मैं आज बैठी हूँ और सिरिंज मेरे हाथ में थी। उन्होंने 2:30 बजे का मुझे नंबर दिया था कि आपका 2:30 बजे आना नंबर है, ठीक है। तो मैं 2:30 बजे हमारा नंबर आना था, 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई तो मैं वो बच्चे से पूछने लगी, पूछ ही लेते कि बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए कि बच्चों को भाई हम भी जैसा हमारा ऊपर वाले के बच्चे सबको पढ़ाए। तो मैं ये पूछने लगी अपने बच्चे, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, तो मैं ये पूछने लगी बच्चे से स्कूल की मंथ फीस क्या है, बस इतना मैंने पूछा। इन बच्चों से अलावा मैंने कुछ नहीं पूछा, ना मैंने कुछ दिया उन बच्चों को, ना उन्होंने मुझे कुछ दिया। बस मैं वहाँ बाहर ही बैठी रही, वो बच्चे चले गए, मैं इंजेक्शन लगा के अपना घर चली गई। इस अलावा मेरे साथ मैंने कोई बात नहीं कही इन बच्चों का, बस ये इंजेक्शन मेरा आज भी हाथ में परसों भी इस तरह से था बस। अरे जिस हिसाब से खबर प्रकाशित की गई, कहीं ना कहीं जो है आपके परिवार से भी कहीं ना कहीं इस बात से आहत हुआ है। इसके अतिरिक्त जिसने ये खबर प्रकाशित की है उसके खिलाफ क्या मैं एक्शन लूँगी, बड़ा कार्रवाई करूँगी, क्योंकि मेरा बच्चा मेरा हस्बैंड में बदनाम हुई इस बात में। दिनक जागरण वालों ने करा ना, मैं बहुत बड़ा एक्शन लूँगी, केस करेंगे हम इनके ऊपर। और